यूट्यूब पे चल रहे हैं बहुत सारे मुद्दे, लेकिन कुछ अहम मुद्दे जो कि कुछ सेट ऑफ कमेंटेटर्स ने उठाए हुए हैं। रोका सेरेमनी में जेठानी क्यों नहीं गई, ये कुछ कमेंटेटर्स के अहम मुद्दे हैं। ये जो मुद्दा है ना, वो जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक चलता ही जा रहा है। मतलब रोका के वीडियोस आ गए, रोका में जो लोग गए थे उनके विदाई के वीडियोस आ गए, अब तो डेली व्लॉग के भी वीडियोस आने लगे, मतलब डेली व्लॉग्स आने लगे, लेकिन मुद्दा अभी भी वही है। तो खैर, इस मुद्दे को क्लियर करने के लिए निक्की ने अपने वीडियो में वॉइस ओवर में भी बहुत कुछ बोला था। कुछ उनके ऑडियंस के सवाल थे, उनका जवाब भी दिया था। बाद में निक्की आई अपने हस्बैंड के साथ, सुमित भैया के साथ एक वीडियो लेके 38 मिनट का, 38 मिनट का वीडियो गाइस, इस मुद्दे को क्लियर करने के लिए, लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन वहाँ कुछ अलग मुद्दा बन गया और बीच में आ गई है निक्की की बुआ, जिनको कि लोगों ने लाइव में जा जाकर ऐसे कमेंट कर 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 वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया शायद। तो देखो, बुआ आई हैं, उन्होंने अपने कारण बताए हैं और अब उसका भी एक अलग मुद्दा बन गया है। तो बहुत सारे मुद्दे डिस्कस करेंगे, कुछ स्क्रीनशॉट्स कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं गाइस उस मुद्दे पे भी, मतलब उन सब चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। मैंने ना अभी पिछले 2-3 दिन से ना अपने चैनल का नाम, मतलब आहा लाइफस्टाइल, आहा रिएक्शन वाली, वो रिएक्शन वाली, लाइफ स्टाइल रिएक्शन वाली, ऐसे मतलब मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में देखे हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, वो अभी भी उसी चीज पे अड़े हुए हैं। मतलब किस चीज पे? एलिगेशन पे। क्योंकि एलिगेशन आप किसी पे भी लगा सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन एलिगेशन को प्रूफ करना, मतलब जो आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका सबूत रखना बड़ी बात होती है। जैसे ये पुनिया जैसे कुछ सेट ऑफ कमेंटेटर्स हैं ना, इनके कमेंट्स में बहुत जगह देख रही हूँ कि ये जा जा के बस गाली गैंग, गाली दी, ट्रोल किया, टारगेट किया। मतलब ये पुनिया जैसे जो कमेंटेटर्स हैं, इनकी मानसिकता मुझे समझ में आ रही है कि ये जैसे क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं ना, इनमें वही गुण आ जाते हैं। देखो, कुछ क्रिएटर्स होते हैं ना सोशल मीडिया पे कि जब उनके पास कंटेंट नहीं होगा, जब उनके व्यूज नहीं आएंगे, तो वो कभी किसी कमेंटेटर से ऐसे एलिगेशन लगा देंगे, कभी किसी रिएक्शन चैनल वालों पे एलिगेशन लगा के, कभी किसी रिएक्शनिस्ट पे एलिगेशन लगा के, और बस वीडियो लेके आ जाएंगे। और फिर उस वीडियो के नीचे कुछ उन्हीं के महाशुभ चिंतक लाइक गंधभक्त, वो लोग वाह 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 करने लगेंगे, वाह वाह, सही किया, सही जवाब दिया। और उनमें से कोई भी महाशुभ चिंतक ये नहीं कहेगा कि भाई ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं तो इसका प्रूफ भी तो दो। यही कुछ पुनिया जैसे जो महाशुभ चिंतक होते हैं, जो कि खुद ही हर जगह जाके कमेंट सेक्शन में और ये गाली 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 ऐसे वाले कमेंट कर रही हैं। और अगर ये पुनिया जैसे कुछ कमेंटेटर से बोल दो कि भाई आप कहीं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवाओ, कहीं कुछ मतलब कोई ऐसे प्रूफ दो जैसे मतलब आप कमेंट कर रही हो, तो नहीं, ये नहीं दे पाएंगे। ये बस ऐसे ही अपने डेललू में रहती हैं, जो मतलब इनके क्रिएटर्स जैसे क्रिएटर्स को ये फॉलो करती हैं ना, जो अपने ही डेललू में रहते हैं कि उनको अलग अपनी सिंपैथी चाहिए, वैसे ही ये पुनिया जैसे कमेंटेटर्स भी होते हैं, ये अपने ही डेललू में रहती हैं कि ये बस कमेंट सेक्शन में जाके और ऐसे एलिगेशन लगा के और कमेंट करेंगी। और मजे की बात देखो गाइज, जहाँ जिस कमेंट सेक्शन में जाके और ये ऐसे बातें करेंगी, कमेंट सेक्शन में लोग पुनिया जैसे कमेंटेटर्स को जवाब भी दे रहे हैं कि भाई तू रहने दे बहन, तूने बहुत कर लिया बहन, यहाँ ज़रूरत नहीं है बहन। लेकिन फिर भी सेल्फ रिस्पेक्ट, अच्छा फॉलो ही शायद ऐसे क्रिएटर को करते हैं जिन्होंने कभी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना सिखाया ही नहीं। तो फिर ऐसे कमेंटेटर से क्या ही उम्मीद करें कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करेंगे। लेकिन गाइस देखो, मैं अपने चैनल, अपने बोले हुए शब्दों से भली भांति वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है, मतलब हुआ था ना ऐसा कुछ टाइम पहले के मुझ पर बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे, और देखो एलिगेशंस लगाए गए और एलिगेशंस ही रह गए। अब मैंने तो सामने से कितनी बार बोला प्रूफ 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 प्रूफ, लेकिन नहीं। और गाइस एक चीज़ और बता दूं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे साबित करना चाहूँगी कि ये चल रहा है अगस्त का महीना, और इस महीने में मेरे चैनल पे मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए 1 साल हो गया है गाइस, 1 साल हो गया है। लेकिन कुछ लोगों की देखो यहाँ सोच में मैंने
3-4 महीने पहले ही 1.5 साल पूरे कर लिए थे। 1.5 साल से मैं मतलब कुछ लोगों को टारगेट कर रही थी, कुछ लोगों की बातें कर रही थी। तो नहीं, मेरा ये टारगेट वारगेट वाला देखो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मुझे जो वीडियो में दिखता है मैं वो बोलती हूँ और बेधड़क बोलती हूँ। अब मेरी बातें किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को पसंद नहीं आ सकती है, तो ये ऐसे लोगों की परेशानी है। मैं अपनी बात रखती आई हूँ, रखती रहूँगी। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें कहनी थी मुझे। ऐसे ये मतलब पुनिया जैसे कुछ कमेंटेटर्स के लिए जो कि हर जगह जाके डंका बजाए जा रही हैं, मतलब अरे यही सीखा है, छोड़ो अब इनको क्या ही फुटेज दे। तो गाइस चलो बात कर लेते हैं जो ये मुद्दा चल रहा है कि निक्की के भाई की रोका सेरेमनी का जो व्लॉग आया उस पर लोगों ने प्यार दिया। निक्की के जो ऑडियंस थे भर भर के उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे भी सवाल किए कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। कुछ लोगों के ऐसे मुद्दे उठ गए कि भाई जेठानी को क्यों नहीं बुलाया। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हालांकि निक्की ने पहले वॉइस ओवर में चीज़ें क्लियर की थी, कुछ लोगों को वेट करने के लिए भी बोला था, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो कहाँ वेट ही कर पाएंगे, कहाँ उनमें इतना सब्र होगा। लेकिन चलो सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से ही हुआ। और जब सारे रोका के व्लॉग्स हो गए तो फिर निक्की आती हैं सुमित भैया के साथ सवाल जवाब वाला वीडियो लेकर। वहाँ निक्की आती हैं और निक्की क्या करती हैं, निक्की करती हैं अपने भाभी की तारीफ, अपने भाई की तारीफ, अब रोका सेरेमनी की तारीफ, अपने भाभी के पापा की तारीफ, अपने भाभी की मम्मी की तारीफ। मतलब वहाँ पे तारीफों का सिलसिला शुरू होता है। अब कुछ लोगों को इससे भी परेशानी है कि निक्की यहाँ पे अपनी भाभी की तारीफ कर रही है, रोका की तारीफ कर रही है, उनके पापा की तारीफ कर रही है, तो कुछ लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू मतलब अपनी तारीफ कर रही है, अपनी तारीफ कर रही है, ऐसी बातें होना शुरू हो गई। अब देखो अपनी तारीफ गाइज किसे करना पसंद नहीं है। कोई इंसान है, मतलब वो अपना परिवार है उसका, वो अपने एफर्ट्स दे रहा है अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, तो तारीफ तो बनती है। अब यहाँ पे निक्की तारीफ कर रही थी अपनी भाभी की, भाभी के पापा की, तो वो रिश्ते ऐसे हैं, उन रिश्तों में ऐसा अपनापन है कि वो तारीफ कर रही हैं। नहीं तो देखो यहाँ सोशल मीडिया पे कितने क्रिएटर्स ऐसे भी हैं ना, देखो ननद भाभी मतलब उनका बातचीत ही कंट्रोवर्सी के लिए, मतलब यहाँ से कुछ ननद का जाएगा भाभी के लिए, वहाँ से कुछ भाभी का आएगा ननद के लिए, कभी वाईटी पे, कभी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, कभी स्टोरी में, कभी मतलब ये सब चीज़ें जो है ये भी देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे ननद भाभी आके तो अपनी बॉन्ड के लिए, या फिर ऐसी ननद आके तो अपनी भाभी की तारीफ नहीं करेंगी ना, ऐसी भाभी आके अपने ननद की तारीफ नहीं करेंगी, क्योंकि रिश्ते में वो अपनापन, वो प्यार भी तो होना चाहिए, तब तो लोग तारीफ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं है तो फिर लोग नहीं कर पाते हैं, और यहाँ निक्की के रिश्ते में है तो वो कर रही हैं। लेकिन इससे कुछ लोगों को परेशानी हुई। अब कुछ लोगों की जो परेशानी है वो तो देखो बनी ही रहेगी, लेकिन निक्की की ऑडियंस जो है वो इस बॉन्ड को देखकर बहुत खुश है। और जितनी तारीफ निक्की ने अपनी भाभी की आई थिंक वो डिजर्व भी करती है। कमेंट सेक्शन भी देखो क्या भर भर के तारीफ कर रहे हैं भाई। मतलब कुछ लोग शायद कमेंट सेक्शन देख नहीं रहे, टाइम नहीं मिलता होगा ना, या फिर वो देख के बर्दाश्त नहीं होता होगा। कुछ लोगों से ऐसे कमेंट सेक्शन जहाँ की भर भर के तारीफ हो रही है। मैंने तो ऐसे भी कमेंट्स देखे हैं जहाँ की निक्की की भाभी की स्माइल को किसी एक्ट्रेस से रिजेंबल किया जा रहा है, उनकी आईज को, मतलब फीचर्स को, और भाई सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में भी लोग तारीफ कर रहे हैं। फिर मुद्दा क्या बना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू। खैर लोगों का काम है भाई, सोशल मीडिया पे किसी को कुछ ना कुछ या झूठे एलिगेशंस लग जाते हैं तो मुद्दा बनाना, मुंह मियां मिट्ठू करना कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें हुई। बात आई फिर जो सवाल थे कुछ लोगों के, लव मैरिज अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज लव मैरिज। तो देखो यहाँ पे व्लॉग में निक्की ने, सुमित भैया ने बताया कि टिपिकल अरेंज मैरिज है, लेकिन कुछ लोगों ने पता नहीं कौन सा व्लॉग देखा है, कौन सा ऐसी चीज़ देखी है, क्योंकि कुछ कॉमेंटेटर्स जो हैं वो अलग अलग कॉमेंट सेक्शन में ऐसे कॉमेंट कर रहे हैं कि ये लव मैरिज है और इसे अरेंज मैरिज बताया जा रहा है। अब ये जानकारी पता नहीं कहां से ऐसे कमेंटेटर्स को मिल रही है जो कि अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाके ऐसे कमेंट कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पे क्रिएटर की तरफ से हमें यही सुनने को मिल रहा है कि ये टिपिकल अरेंज मैरिज है। कुछ लोगों को इस पे कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि निक्की के पहले के व्लॉग में उनकी भाभी कभी फीचर हुई थी और वो क्लिप्स जो है अभी इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ था। लेकिन ये कंफ्यूजन
कंफ्यूजन भी निकी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, और भाभी उनके पहले के व्लॉग में क्यों दिखी, क्या रिश्ता है, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाद में आया जो इनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, वही जो मुद्दा चल रहा था, जेठानी को नहीं बुलाया, तो सबको इंक्लूड करके वहाँ पे निक्की का और सुमित भैया का रिप्लाई आया। निक्की ने बहुत अच्छे से बताया कि देखो हमारे घर से ऑलरेडी इतने लोग गए थे, और फिर मतलब सिर्फ एक को किसी को बुलाने के बाद ये तो नहीं होता ना कि फिर मान लो कि अगर निक्की के ससुराल से किसी को बुला ले और फिर मायके से उनकी मामी हो गई, उनकी चाची हो गई, उनकी बुआ हो गई, तो वहाँ पे मायके वाली फैमिली को भी वो लगता कि नहीं भाई इनके ससुराल को प्रायोरिटी दी जा रही है। वहाँ अगर मायके से चाची को भी बुला ले, मामी को भी बुला ले, क्योंकि देखा है कि उनकी मामी गई भी नहीं है, जो कि अपने इकलौते भांजा की, उनकी इकलौते भांजा की रोका सेरेमनी थी, उनकी चाची नहीं गई है, वो चाची जो कि रुद्राभिषेक पूजा में घर में आ रही हैं। तो समझो, तो ये सब चीज़ें है कि अगर ससुराल से भी बुला लेते, मतलब मायके से बुला लेते, फिर यहाँ ससुराल से नहीं बुलाते, तो वो चीज़ें होती। और वैसे भी अभी तो जस्ट बिगिनिंग है गाइज, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत सारी चीज़ें। खैर ये चीज़ें लोग समझा के, मतलब कितने सारे रिएक्शन चैनल पे भी इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, लेकिन कुछ सेट ऑफ कॉमेंटेटर्स जिन्होंने मुद्दा ही उठाया हुआ है, मतलब ये कॉमेंटेटर्स जो कि सच को झूठ और झूठ को सच भी बना देते हैं, ये कॉमेंटेटर्स क्या समझेंगे गाइज? इनको तो कुछ समझना ही नहीं है। इनका मुद्दा तो यह है जेठानी को क्यों नहीं लेके गई, जेठानी को क्यों नहीं किया इनवाइट। मतलब इनके कमेंटेटर्स के कमेंट पढ़ के, इनके जो कमेंट्स है वो देख के मुझे लग रहा है कि इनकी शायद मंशा ये थी कि निक्की अपने भाई को ना लेके जाए जिसका कि रोका था, लेकिन अपने जेठानी को जरूर लेकर जाए, शायद ये वो चाहते होंगे। या फिर बुरा ये लग रहा है कि भाई ये देखना चाहते होंगे और नहीं दिखे, मतलब क्या पता नहीं क्या इनको बुरा लग रहा है, क्या इनको वो लग रहा है। लेकिन फैमिली में भाई, फैमिली में देखो बहुत अच्छे से चीज़ों को दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे दिख रही है, कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है, जैसे पिन कमेंट्स को देख लो तो मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब वही है ना कि सामने से खुल के बोलेंगे नहीं, लेकिन कोई तो काउंटर की तैयारी यहाँ पे चल रही है, सेना तैयार की जा रही है कि भाई तुम लोग तैयार रहो, कभी कमेंट पिन करके, कभी कोई कम्युनिटी लगा के, कभी कुछ करके। और हाँ, ये सब जो चीज़ें हुई है ना, इसमें देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे भी कमेंट अब आ रहे हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि सासू माँ और ससुर जी को गलत ठहराया जा रहा है। सासू माँ और ससुर जी के लिए बहुत सारे हेट कमेंट्स, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है ना, जो एक मुद्दा शुरू हुआ वहाँ से शुरू हुआ, और अब वो चीज़ जो है वो सासू माँ ससुर जी के समझदारी पे, उनके रिश्ते निभाने की कैपेबिलिटी पे, उनकी एबिलिटी पे आने लगे हैं। और कमेंट सेक्शन में तो देखो कहीं कहीं ये भी चीज़ें चल रही हैं कि सासू माँ जो है ना वो सिर्फ अपनी छोटा बेटा, छोटा बहू, ये तो चल रहा था, ये तो समझ में आता है, लेकिन अब पोती पे भी आ गया है कि वो सिर्फ अपनी पोती से प्यार करती हैं। तो भाई ऐसे कमेंटेटर्स की क्या मंशा रही है, अब ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो खैर देखो, सच्चाई जो होती है ना उसको कभी भी मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकता। थोड़े टाइम के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गए, बाकी कमेंट सेक्शन वही है। स्क्रीनशॉट्स सबके पास होते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए हैं गाइस, सोच रही हूँ कम्युनिटी छाप दूँ। बताओ आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि कम्युनिटी के बाद मुझे भर भर के सिंपैथी दोगे तो फिर मैं कम्युनिटी पे कुछ स्क्रीनशॉट्स छापूं, नहीं तो यार क्या मतलब है, मतलब कि सिंपैथी ना मिले, मतलब कोई मेरे लिए सहानुभूति ना दिखाए। दीदू नहीं, दीदू सही में, दीदू आपके साथ गलत हुआ है, दीदू आप सही बोल रही हो दीदू तो फिर ऐसे स्क्रीनशॉट छाप के क्या मतलब है। और स्क्रीनशॉट्स तो भाई देखो और भी जगह है ही। तो ये जो चीज़ें है ना, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार कोई चीज़ें आ जाती है ना तो उनके फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। तो कोई ये इसमें होशियारी वाली बात नहीं है, सबके पास होता है। लेकिन वही होता है ना गाइस, देखो जो समझदार लोग होते हैं ना उनको ये चीज़ पता होता है कि यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, यहाँ आके आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ से सीख सकते हो। लेकिन अगर बात हो किसी को सही किसी को गलत कहने का, वो चीज़ यूट्यूब पे नहीं मेरे ख्याल से पॉसिबल है, क्योंकि हर लोग की अपनी सोच है, हर लोगों का अपना ओपिनियन है, और चार लोगों के कहने से तो कहीं कोई सही या गलत हो नहीं जाता है। लोग खुद कैसे होते हैं वो उनको पता होता है। ये मैंने एक ज्ञान में सुना था, मतलब कोई ज्ञान गंगा बह रही थी तो उससे थोड़े बहुत दो चार छींटे मैंने भी
मैंने भी ले लिए थे। तो वहाँ मैंने सुना था कि किसी के कहने से कोई ऐसे नहीं हो सकता, गलत है ना। तो ये चीज़ें चल रही है। बाकी देखो यहाँ जहाँ एक तरफ इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, वहीं पे निक्की की बुआ जी का भी वीडियो आया और उन्होंने भी वही क्लैरिफिकेशन देते हुए वीडियो बनाया कि वो रोका सेरेमनी में क्यों नहीं गई। तो देखो बुआ जी जो है ना, मैंने उनको देखा है एक दो बार कि वो लाइव रहती हैं, तो उनके कमेंट सेक्शन में मतलब लाइव में उनसे लोग भर भर के यही सवाल पूछते हैं कि